हेलो बच्चों, कैसे आप सब? बढ़िया, वेरी गुड। तो बच्चों, हम अपने चैप्टर जो चैप्टर है चल रहा है लास्ट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसी चैप्टर को अभी हमें आगे भी करना है। 3.3 एक्सरसाइज हमें कंप्लीट हो चुकी है, अब हमें 3.4 एक्सरसाइज करना है, जिसमें हमारा एक नया मेथड स्टार्ट होगा, एलिमिनेशन मेथड। अब ये एलिमिनेशन होता क्या है, किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करेंगे, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारा जो भी इक्वेशन होगी या फिर जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसकी वैल्यू को ला सके या फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। क्लियर? तो बच्चे, सबसे पहले हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, हम ये देखते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है और फिर कैसे होगा। क्लियर? ध्यान से देखिए, एलिमिनेशन मेथड, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हमें क्या करना है, किसी को एलिमिनेट करना है, किसी को एलिमिनेट करना है। अब कैसे एलिमिनेट करेंगे वो समझना है। ध्यान से देखिए बच्चे, आपके पास क्या होगा, दो इक्वेशंस दी होंगी। कैसे इक्वेशन दी होंगी, लेट्स सी। यहाँ पे जैसे दो इक्वेशन 2x + 3y = 20 लिख दिया, और यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन दे रखी है आपके पास x + -3y = 10। तो ये आपके पास दो इक्वेशन दी हुई हैं। कैसी इक्वेशन? एक इक्वेशन दी है 2x + 3y = 20, सेकेंड इक्वेशन है x - 3y = 10। तो हमें क्या करना है बच्चे, ध्यान से देखिए, हमें किसी भी तरीके से इसमें दो टर्म्स, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे देखिए 2x और ये 3y है जिसमें वेरिएबल लगा हुआ है, इसमें x है, यहाँ पर क्या है 3y। तो हमें इन दोनों में से या तो x वाले टर्म को दोनों में से या तो y वाले टर्म को हमें क्या करना है, इसमें से हटाना है। अब कैसे हटेगा, तो बच्चे देखिए ध्यान से, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अगर मैंने क्या किया, इस इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या होगा, हमें यहाँ से इसमें से क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सपोज आप देखिए कैसे, एक जो जनरल फॉर्म है जो आप करते हो, 3y माइनस, तो लेफ्ट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिए कितना आया, -x - 3y = 20 -10 कितना हो गया, 2x + 3y -x और +3y = 20। लेकिन ध्यान से देखिए, क्या आपका इसमें एलिमिनेट हुआ, 2x + 3y और यहाँ पे देखिए 2x और यहाँ पे कितना था -x, तो x हो गया, 3x और +3y और 3y मिलकर कितना हो गया 6y = 20 में से 10 गया, कितना बचा 10, तो x + 6y = 10। तो ये एलिमिनेट नहीं हुआ, हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। अब एलिमिनेट कैसे होगा वो भी चीज़ समझिए, हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है किसी भी एक टर्म को, या तो x वाले टर्म को या तो हमें y वाले टर्म को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। अब फिर से देखिए, हम सेम इक्वेशन रख रहे हैं, x माइनस, यहाँ पे प्लस साइन चेंज कर दिया, 3y = 10, इक्वेशन 2। अब अगेन सब कुछ सेम है, बस एक चीज़ इसमें यहाँ पे चेंज है, क्या, यहाँ पर हमारे पास -3y था और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे +3y है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों में से एक इक्वेशन को हम क्या करने हैं, सब्ट्रैक्ट। तो हमने लिख दिया यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में से हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। वैसे जो बेसिक आपने अभी तक सीखा है, मैं भी आपको बेसिक बता रहा हूँ, देन उसके बाद एडवांस लेवल पे हम अभी करेंगे। x + 3y = 20 - 10, तो हम क्या करेंगे, 2x + 3y माइनस, देखिए ब्रैकेट के सामने क्या है, माइनस है तो x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये 3y = 20 में से 10 गया तो कितना आया, 20 में से 10 गया तो 10 आ गया। तो देखिए ध्यान से, 2x में से एक x चला गया तो बच्चा कितना, x, 3y और -3y, 3y प्लस है और यहाँ पे कितना है माइनस, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया।
तो 2x में से एक x चला गया तो सिर्फ कितना बचा, x बच गया, इक्वल टू कितना आया, तो 10। तो x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। तो कौन सा इक्वेशन है, तो अब हम इस इक्वेशन की वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू, पुट x इक्वल टू 10 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। तो हमने x प्लस 3y इक्वल टू 10 था, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, कितना है बच्चे, 10 हमने पुट किया प्लस 3y इक्वल टू 10। तो यहाँ पे प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, -10 माइनस 10, और इधर कितना आया 3y। तो 10 में से 10 गया 0, y और 3y था, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। तो 0 मतलब y इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3। तो किसी भी नंबर में, 0 में किसी भी नंबर का अगर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो आपको पता चल गया कि y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो y की वैल्यू है हमारे पास 0 और x की वैल्यू कितनी है 10। तो इस तरीके से हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। मतलब इसमें इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कितना है, क्या हमारे ये सही है, इस चीज़ को भी हमें क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक कैसे करेंगे बच्चे, वो देख लीजिए। जहाँ पर हमारे पास x है वहाँ पर हम x की पुट कर दीजिए, 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 0, वाई की जगह पे 0, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 3, यहाँ पे 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, इक्वल टू कितना, क्या इक्वेशन हमारे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो यस है। तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर। तो ये हमारे एलिमिनेशन मेथड है और सबसे आसान, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ज़्यादा आसान ये आपका एलिमिनेशन मेथड है। अब नाउ इसी एलिमिनेशन मेथड को हम और भी कुछ क्वेश्चंस के साथ में हम सॉल्व करने वाले। ध्यान से देखिए बच्चे, सबसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक इक्वेशन दिया हुआ है 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000, 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। ध्यान से देखिए बच्चे, यहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन दे रखा है 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000 एंड 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। तो एक चीज़ समझिएगा, आपके पास इसमें या तो x का जो टर्म है हमारे पास, दोनों इक्वेशन में उनकी वैल्यू जो कोफिशिएंट है, जो x का जो कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में वो सेम होना चाहिए, या फिर y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। दोनों के कोफिशिएंट हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। साइन से मैटर नहीं करता कि वो प्लस है या माइनस है, बस हमारा कोफिशिएंट उनका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें 9 है, इसमें 7 नहीं, इसमें 4 है, इसमें 3, तो दोनों में इक्वल नहीं है। तो क्या करेंगे, अब हमारे पास या तो हम x वाले टर्म को दोनों में बराबर कर लें, या तो y वाले टर्म को हमें क्या कर देना है, इक्वल कर देना है दोनों इक्वेशन के लिए। क्लियर। तो या तो हम क्या करें, इसमें x के साथ जो x वाले टर्म है दोनों में इक्वल कर लें, या तो y वाले टर्म को इक्वल कर लें दोनों इक्वेशन में। चलिए देखते क्या कर सकते हैं हम। यहाँ पर कितना है 7, अगर सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो कितना है 7 का हम इक्वेशन 1 में पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर। तो हम यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाई 7 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1। तो 7 से हम इक्वेशन 1 में हमने 7 से हम पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 9 जा 63 माइनस 7 4 जा 28y इक्वल टू 7 2 जा 14,000। ये हमारे पास कैसा हो गया, इक्वेशन नंबर 3। अगेन हमने इसी का जो कोफिशिएंट है x का कोफिशिएंट हमने इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने 9 का 7 के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 9 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 9 7 जा 63x माइनस 9 3 जा 27y इक्वल टू 9 2 जा 18। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या आ गई 4। क्लियर।
अब ध्यान से देखिए, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में हमारे पास x जो था, x वाले जो टर्म, क्या वो इक्वल हो गए? यस। तो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 4 को हम इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर इक्वेशन जो इक्वेशन नीचे है बच्चे उसे हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या आप ये भी बोल सकते हो सर 3 वाले को हम 4 से क्यों नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते? कर सकते हैं, बट वही चीज़ है कि आप इसको फिर से एक बार नीचे लिखना पड़ेगा। क्यों, उसके भी रीज़न बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट क्यों लिखा, आप ध्यान से समझिए। अभी हमने क्या किया था, अभी हमने जैसे यहाँ पे बच्चे क्या है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, -28y माइनस करेंगे तब तो हमारे पास इसकी वैल्यू चेंज होगी, 63x माइनस 28y माइनस 63x, तब तो जाके ये कैंसिल आउट होगा। इसे कैंसिल करने, क्योंकि अभी क्या है, ये भी पॉजिटिव, अगर ये भी पॉजिटिव है, अगर दोनों पॉजिटिव ही रहेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, इसे हटाना है, इसका जो इम्पैक्ट है इस इक्वेशन पे इसका नलिफाइड करना है, मतलब इसकी इम्पैक्ट को ख़त्म करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसके इक्वेशन की जो टर्म थी, टर्म को हमने इक्वल रख लिया, देन उसे हमने सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्लियर? हो सकता है आपका इस तरीके से भी यहाँ पर माइनस हो, तब क्या करना पड़ेगा, तब भी हमें क्या करना है, तब हम सीधे ऐड कर देंगे। ऐसे किस सिचुएशन में क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने ऐड करेंगे यहाँ पे कितना होगा, -63x, तो ये हो जाएगा 63 और -63x माइनस 63x, तब ये ऐड की सिचुएशन बनेगी। तो सब्ट्रैक्ट कब होगा, सब्ट्रैक्ट जब दोनों की साइन सेम होंगे और जो इसके कोफिशिएंट सेम होंगे। अगर दोनों के साइन सेम होंगे, दोनों साइड में ऊपर भी और नीचे भी दोनों के साइन सेम होंगे तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। अगर दोनों के साइन अपोजिट होंगे तब हम उसके वो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्लियर? वेरी गुड। तो चलिए हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3 से हमने सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखिए बच्चे, बहुत ही आसान है। साइन चेंज, क्योंकि हम इस तरीके से रखेंगे, ध्यान से देखिए, ये चीज जो चीज कर रहा हूं, अब जो चीज बच्चे यहाँ पे कर रहे हो ध्यान से देखिएगा, तो 63x माइनस 28y, मैं सब्ट्रैक्ट लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम लेफ्ट साइड से, -27y, क्या होगा 63 माइनस 28y माइनस 63x और प्लस 27y, माइनस था तो इसलिए साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। ओके, होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ से क्या होगा, 63 और यहाँ पे पॉजिटिव 63 कैंसिल आउट हो गया, 28y और यहाँ पे कितना था पॉजिटिव, तो हमने इसकी वैल्यू किस में आएगी, -y, क्योंकि 28 में से 27 क्या होगा, माइनस होगा। बट साइन किसका लगेगा, जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर कौन सा है 28, और 28 कैसा है उसका इंटीजर, उसका जो साइन है वो कैसा है नेगेटिव, तो इसलिए उसका साइन लग जाएगा। क्लियर? होपफुली ये वाली लाइन समझ में आ गई होगी। तो चलिए हमने यहाँ पे क्या, सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी, प्लस और ये क्या होगा माइनस, 63x में से हमारे पास 63 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कितना हुआ, यहाँ पर -28 और यहाँ पे +27। अब इस साइन को हम भूल जाएंगे, ये जो माइनस है, ये जो माइनस हम इसे भूल जाएंगे, हम इसे पहचानते नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जो नई साइन लिखी है हमने उस साइन को देखना है। ध्यान से देखिए बच्चे, तो यहाँ पर -28 और +27y, तो -28 है और +27, तो कितनी आएगी वैल्यू, -y इक्वल टू, यहाँ पे कितना है, अब यहाँ पर पॉजिटिव था बट अब साइन क्या हो गया, अब -18,000 है। कितना है ये, -18,000 है, तो -18,000 और हमारे पास +14,000, तो कितना आया -4,000। तो ये हमारे पास माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 4,000। तो होपफुली हमारी y की वैल्यू जो 4,000 आई है वो आपको समझ में आई होगी वैल्यू। क्लियर? अब जो ये वैल्यू आई हमारे पास, पुट y इक्वल टू 4,000 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में, चाहे वो आप इक्वेशन 1 में रखिए चाहे इक्वेशन 2 में रखिए, इट डजेंट मैटर। क्लियर? तो 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000, हमने वैल्यू पुट कर देते, कितनी थी y की वैल्यू 4000, तो 9x माइनस 4 इंटू 4000 इक्वल टू 2000।
कितना होगा, 4 4 जा 16,000 माइनस, और यहाँ पर 9x, इधर कितना बचे 2000, इधर -16, उधर जाके कितना हो जाएगा 2000 प्लस 16,000, तो व्हाट वैल्यू, तो 18,000 आ गया। माइनस था, उधर जाके प्लस हुआ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। x 9 इंटू एक्स है, उधर जाके क्या होगा 9 का डिवाइड हो जाएगा 9 से, तो 9 2 जा 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2000, और y की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू 2000, आपको समझ में आ रहा है, x की वैल्यू 2000 एंड y की वैल्यू 4000। तो इस तरीके से हमारे पास क्या ये सही है, ध्यान से देख लीजिए, यस बिल्कुल सही है। हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में। x के जगह पे क्या रख लें, x के 9 2 जा, यहाँ पे 9 इंटू एक्स, 9 2 जा 18,000, और ये कितना था y की वैल्यू 4000, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16,000, तो 18 में से 16,000 गया तो कितना आ गया 2000। मतलब हमारी फर्स्ट इक्वेशन को हमारी x और y की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो इसलिए हमारे ये जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सही है। तो बच्चे इस तरीके से हमारा एलिमिनेशन मेथड सॉल्व होगा। क्लियर, होपफुली ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सरसाइज 3.4 बहुत ही आसान है, बस आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छे से इसमें परफेक्शन आएगा। ओके, तो बोले सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। दो मेथड से सॉल्व करना है, दोनों मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों मेथड से। तो फर्स्ट हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप खुद से सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहला इक्वेशन जो सबसे आसान है इक्वेशन, क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट x प्लस वाई इक्वल टू 5, और यहाँ पे लिखा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन क्या है 2, दो इक्वेशन दिए। तो हमें सबसे पहले ये ढूंढना है कि क्या कोई ऐसा टर्म जिसके कोफिशिएंट इक्वल हैं। तो देखिए बच्चे x और यहाँ पर 2x है, यहाँ पर y 1y है, यहाँ पर कितना है 3y। तो मतलब कोई भी हमारा जिसके कोफिशिएंट हमारे इक्वल हो। तो हम क्या करेंगे, हम 2 का, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाई, इसमें जो 2 में इस 2 का इस पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा, 2x के बाद 2 का y से, 2 का 5 से, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी इक्वेशन को अगर हमें इक्वल करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही हमें दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वेशन हमेशा रिमेन इक्वल रहेगी। ऐसा नहीं कि हाँ सपोज 2 यहाँ पे 2x लिखा हो और यहाँ पर इक्वल टू दे रखा है 10, तो हमने 2, ये इक्वेशन थी, तो हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन गलत हो जाएगी। तो हमें इधर से भी क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो किसी भी इक्वेशन को इक्वल रखने के लिए हमें जो नंबर एक लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम वैल्यू को राइट हैंड साइड में भी हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए हमने लिखा है यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई, इसके सामने क्या था 1 इन इक्वेशन 2। तो ये जो लाइन लिख रहे हैं ये अभी हम आपको अभी स्टार्ट में लिख रहे हैं, बट बाद में ये सब चीज़ें नहीं लिखेंगे। 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 का इक्वेशन 1 में, तो 2x प्लस 2y, 2 5 जा 10। अब 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई, 1 2 जा 2x, 1 3 जा 3y, 1 4 जा 4। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई और ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 4। होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। नाउ अब हमारे पास देखिए दोनों के साइन सेम है, दोनों के साइन सेम है। अगर साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। 4 को हम किससे माइनस कर रहे हैं, फ्रॉम 3। तो साइन चेंज हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस। जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो 2x में से 2x चला गया, अब हम इसके आगे का साइन नहीं देखेंगे, हमने जो नया साइन लिखा था ये नेगेटिव है,
तो प्लस 2x में से माइनस 2x कैंसिल आउट हो गया, प्लस 2y और प्लस 3y, 2y प्लस 3y, 2y प्लस 3y कितना हो जाएगा 5y, 2y प्लस 3y इक्वल टू 5y। वेरी गुड। यहाँ पे कितना आया 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू कितनी 6/5, y की वैल्यू कितनी आ गई 6/5। ओके, अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे लिख दिया पुट x प्लस वाई इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दें, चाहे 1 में रखें चाहे 2 में रखें, डजेंट मैटर, क्योंकि हमारा y की वैल्यू से पुट करेंगे और हमारा x निकल आएगा। हमें पुट क्या करना है, पुट रखना है y इक्वल टू 6/5, सॉरी y की वैल्यू में पुट करनी है इन इक्वेशन 1 में। तो हमारे पास इक्वेशन क्या था x प्लस वाई इक्वल टू 5, y की जगह पे क्या रखेंगे 6/5, तो x प्लस 6/5 इक्वल टू 5, यहाँ पे प्लस 6/5 है, उधर जाके क्या होगा माइनस, तो 5 माइनस, बच्चे इसके पीछे लगेगा, ध्यान से देखिएगा, ये पीछे जाके इसके 6/5 माइनस होगा। एलसीएम ले लिया, कितना आया 5, तो 25 माइनस 6 इक्वल टू x की वैल्यू 25 में से 6 गया तो 19/5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 19/5। क्या ये सही है, चेक कर लेते हैं, क्या ये हमारा जो सही है, तो x और प्लस y कितना दिया था, x प्लस वाई मतलब 19/5 प्लस 6/5 इक्वल टू 5। बच्चे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा ऐड, 19 प्लस 6 इक्वल टू 25, 5 5 जा 25, 5 इक्वल टू 5, मतलब ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सही है। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, समझ में बिल्कुल आया होगा, क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है, जो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से खुद सॉल्व करेंगे, बस मैं आपको इसका फोर्थ पार्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बताऊंगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। क्या इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या इसमें कोई भी ऐसा x या y जिसमें इसके कोफिशिएंट सेम हो। इसमें x देखो 3 है, इसमें क्या है 2 है, y के साथ में देखें तो y इसमें 4 है, यहाँ पे y के साथ में क्या लगा हुआ है 2 लगा हुआ है, मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे अब मल्टीप्लाई बाई, हम y को इस बार लेते हैं बच्चे, y को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई, इसमें क्या था 4 इन इक्वेशन 2, तो हमें 2 का मल्टीप्लाई 2 3 जा, ध्यान देना बच्चे, यहाँ पर हम इसका साइन के साथ में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास नंबर है सिर्फ उसी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि वो अपने साइन के साथ में मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा 6x प्लस 2 4 जा 8y और 2 10 जा 20, ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई हमारे पास। 4 2 जा 8x, 4 2 जा 8y इक्वल टू 4 2 जा 8, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 4 आ गई। तो अब हमें क्या करना है, ये वाला इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड, इस इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें। ध्यान से देखिए बच्चे, इनके साइन क्या है हमारे पास सेम टू सेम है, कहाँ सेम है, इसमें प्लस 8y है, इसमें माइनस 8y है, तो हमें क्या करना पड़ेगा जस्ट ऐड कर दीजिए। यहाँ पे जब साइन सेम होता है तभी हम उसको क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर साइन अपोजिट है तो हम सीधे ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 प्लस 6 14, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 प्लस 8 इक्वल टू 28, x की वैल्यू कितनी
28/14, 28/14, तो वैल्यू कितनी, x की वैल्यू 2 आ गई। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना बच्चे, बस हमें पुट कर देना है वैल्यू। इस x की वैल्यू आई किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। ध्यान से देखिए, हम इक्वेशन 1 या 2 में रखेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी आ जाएगी, बट ये थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, बड़ा हो सकता है। क्यों, फिर आप इसमें बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करोगे। इससे अच्छा है कि जो छोटा सा इक्वेशन दिया हुआ है, या तो इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2 में रख के आप उसको y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, 1 में रख लिया। तो 3 इंटू, पहले 3x लिखा हुआ है, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो x की जगह पे हम क्या रख देंगे, 2। 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। तो यहाँ पे प्लस 3 2 6, उधर जाके क्या हो जाएगा, -6, और यहाँ पर 4y कितनी आ गई, 4। 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पर 4y, तो y की वैल्यू कितनी, 4/4, कैंसल आउट हो गया, y की वैल्यू 1। तो y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। तो हेंस हम यहाँ पे लिखेंगे, हेंस x इक्वल टू 2, y की वैल्यू 1। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारा सॉल्यूशन है। क्लियर, क्या ये सही है, चेक करते हैं क्या ये सही है। तो 3x इक्वेशन क्या दिया था, 3x के जगह पे क्या रखेंगे, इंटू 2 प्लस 4 इंटू वाई, वाई की जगह पे कितना, 1 इक्वल टू 10। 3 2 जा 6, 4 1 जा 4 इक्वल टू 10, 6 प्लस 4 10 इक्वल टू 10। तो क्या ये हमारे, देखो क्या ये हमारे पास बराबर हो रहा है, यस। क्या ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रहा है, यस। तो इसलिए ये हमारा जो इक्वेशन है, जो हमारे जो सॉल्यूशन आ गया x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, बिल्कुल सही है। क्लियर, होपफुली बच्चे आपको अच्छा लगा होगा, वेरी गुड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमने करना है। नाउ सबसे आसान चैप्टर है बच्चे, सबसे आसान चैप्टर, इक्वेशन थर्ड में फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। कितना लिखा हुआ है, 3x माइनस 5y इक्वल -4 इक्वल टू 0। तो बच्चे देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये दे दिया है, ये इक्वेशन जो आपके पास दी हुई है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम इसे नॉर्मल लिख लेते हैं जैसे हमने अभी तक सॉल्व किया है। इधर क्या है, -4, उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में 4। क्लियर, सेकेंड इक्वेशन भी आपके पास दे रखी थी, वो कितनी दी हुई है, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 इक्वल टू 2y प्लस 7। तो यहां पर हमें क्या, यहां पर इक्वल टू 2y है, इसको इधर बुलाइए, तो क्या हो जाएगा, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 हो जाएगा। 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 था, तो हमने क्या किया, उधर से 2y को इधर बुलाया, लेफ्ट हैंड साइड में बुलाया, तो उसकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या कोई कोफिशिएंट, जिसके कोई कोफिशिएंट है दोनों में, या तो x का या तो y का, क्या दोनों इक्वल है। तो देखिए x में यहाँ पर 3 है, x में 9 लगा हुआ है, यहाँ पर y में 5 लगा हुआ है, यहाँ पर y में 2 लगा हुआ है, तो नहीं है। तो हम किसी को भी, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, या तो हम इससे लीजिए 2 को, y के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें, या तो x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें दोनों इक्वेशन में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई, हमने y को ले लिया, बाई 2 इन इक्वेशन 1। तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 3 ज़ा, और यहाँ पे पहले इसको भी लिख लेते हैं बच्चे, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई करें 1 में, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 में, मल्टीप्लाई बाई 5 इन इक्वेशन 2। तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 ज़ा 6x माइनस 2 5 ज़ा 10y इक्वल टू 2 4 ज़ा 8। ओके, ये इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, 3। 5 9 ज़ा 45x, 5 2 ज़ा 10y, 5 7 ज़ा 35,
ये इक्वेशन कौन सी हो गई 4। क्लियर। अब हमें देखना है कि क्या इसमें कोई जो बराबर है जिसके कोफिशिएंट बराबर है, तो यस y का कोफिशिएंट बराबर है। क्या इसके साइन भी इक्वल है, तो यहाँ पे देखिए -10y और इसमें क्या है -10y, तो क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जब साइन सेम हो जाएगा, जब साइन सेम हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, और जब साइन अपोजिट रहेगा तो सिर्फ हमें एडिशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, माइनस प्लस माइनस, देखो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो गया, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर हमें चाहिए 6 है और यहाँ पे कितना है माइनस, तो -39 आ गया, -39 x इक्वल टू यहाँ पे कितना बचा -35, 39, 26, 5, 27 कितना आएगा बच्चे 35 में से हमने 8 माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 27 -27, तो x की वैल्यू कितनी -27 अपॉन -39, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, कितना आ जाएगा 3 के टेबल में जा रहा है, 3 9 जा 27, 3 13 3 जा 39, तो x की वैल्यू कितनी 9/13, x की वैल्यू कितनी 9/13। नाउ पुट x इक्वल टू 9/13 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, चाहे आप इक्वेशन 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, वो आपकी चॉइस है। ओके, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो कितना है यहाँ पर 3x - 5y = 14। पुट कितना करना है, x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, x की वैल्यू पुट करनी है 3 × 9/13 - 5y = 4। क्या इसके साथ में कुछ कटिंग हो सकता है, बिल्कुल नहीं। 9 3 जा 27/13 - 5y = 4। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पॉजिटिव है उसको उधर भेजिए, कितना हो जाएगा 4 - 27/13 - 5y, इसका एलसीएम लीजिए 13, हमने एलसीएम ले लिया 13, 1 13 4 कितना आ गया 52, 13 4 जा 52 -27 = कितना है, यहाँ से माइनस करिए बच्चे, कितना आया, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ 9/37 क्लियर। इसमें से 52 में से माइनस करेंगे बच्चे 25/13 इक्वल टू कितना आया -5y। अब माइनस है उधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो यहाँ पे 25/13 इंटू -5, तो -5 5 जा 25, तो कितना आ गया -5/13, और y की वैल्यू कितनी -5/13, तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। क्या ये हमारा सही है, इसको भी चेक कर लेते हैं, ये हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं बच्चे, ध्यान से देखिए इक्वेशन में क्या दिया हुआ था, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले 9/13 है, हेंस x = 9/13 और y = -5/13। क्लियर। तो चलिए हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं अपनी साइड से कि क्या ये हमारा जो सॉल्यूशन है क्या वो सही है। 9 x की जगह पे कितना रखना है हमें 9/13 -2 y की जगह पे कितना रखें हम -5/13 इक्वल टू कितना आना चाहिए 7, 9 9 जा 81/13 माइनस 5 2 जा 10/13। कुछ गलती हो गया क्या, -5/2 -5 प्लस, नहीं सही है बच्चे, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा इक्वल टू कितना है 7,
तो 81 प्लस 10 कितना हो गया 91 अपॉन 13 7 13 7 जा, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से ये हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। यहाँ पे प्लस माइनस का बिल्कुल ध्यान देना है, कहीं पे भी आप प्लस माइनस का मिस्टेक किए तो आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वो गलत हो सकता है। इसलिए बहुत ही केयरफुल तरीके से आपको सॉल्व करना है। कोई भी प्लस माइनस का, कहीं पे इंटीजर की कैलकुलेशन, कहीं पे छोटी छोटी कैलकुलेशन को ध्यान रखना है। ये चैप्टर पूरा का पूरा आपका क्या चेक करता है कि आप इस चैप्टर को किस तरीके से सॉल्व कर पाते हो, मतलब किस लेवल पे आप इस क्वेश्चन को समझ रहे हो, क्या आपकी कैलकुलेशन सही है, क्या आपका प्लस माइनस सही है, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, चलिए तो हम लास्ट वाले क्वेश्चन करते हैं बच्चे, इसका फोर्थ पार्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन, यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया है तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो कोई बात नहीं बच्चे, मैं हूँ यहाँ पर। ओके, आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरी बात नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करिए, क्योंकि अभी तक तो हमने कोई भी फ्रैक्शन में सॉल्व किया नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम ले लीजिए। कितना आया 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 आया, 3 ऊपर मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन की तरह सॉल्व होता है, फ्रैक्शन की तरह। क्लियर, प्लस 3 2 जा 2, 3 2 जा क्या होगा, अगर 3 का इसमें डिवाइड करोगे 3 2 जा 6 आएगा, 2 आया, 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4y इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन बन के आ गई 3x प्लस 4y इक्वल टू 6। दिस इज आवर इक्वेशन 1। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। नेक्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है उसको देखते हैं, x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3, x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3, तो इसका भी एलसीएम लीजिए। कितना आ गया 3, अब क्या होगा 1 3 जा 3, 3x आ जाएगा, माइनस y इक्वल टू 3, क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3 जा 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9। ये इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए बच्चे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले दोनों इक्वेशन साथ में लिख लीजिए। 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 और सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। क्या आपको x या y के जो कोफिशिएंट हैं क्या दोनों इक्वेशन में सेम मिल रहे हैं? यस, बिल्कुल मिल रहे हैं। यहां पर देखिए हमारे पास 3x और 3x, तो हम क्या करें, क्या साइन भी सेम है? क्या साइन भी सेम है? यस, साइन भी सेम है। अगर साइन सेम है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट या एडिशन? तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि साइन सेम होने पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 फ्रॉम 1, क्योंकि नीचे कौन है 2, माइनस प्लस माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे कितना हुआ 4 प्लस 1 y, कितना हो गया 5y इक्वल टू 6, और यहाँ पे कितना है 9, 6 और यहाँ पे 6 और 9, 6 में से 9 गया तो कितना आया, या फिर 9 में से 6 गया तो कितना बचा 3। कैसा, नेगेटिव आ गया। तो y की वैल्यू कितनी, -3/5, y की वैल्यू कितनी आ गई -3/5। अब हमें क्या कर देना, पुट y इक्वल टू -3/5 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, 1 इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो 3x प्लस 4 इंटू -3/5 इक्वल टू 6, क्या हमारा मल्टीप्लाई हो सकता है? यस, 3x प्लस माइनस 4 3 जा 12/5 इक्वल टू 6। होपफुली यहाँ तक बच्चे समझ में आ गया होगा आपको। नाउ तो इसे सॉल्व करके देखते हैं, इधर माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 3x इक्वल टू 6 प्लस 12/5, एलसीएम लेना पड़ेगा।
5 6 30 प्लस 2 12 हो जाएगा अपॉन 5, 42 अपॉन 5, इधर कितना है 3x, 3 का मल्टीप्लाई इधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो यहाँ पे 42 डिवाइडेड बाई 5, 3 से कटिंग हो जाएगा 14 अपॉन 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 14 अपॉन 5। ओके, तो क्या ये हमारा सही है? ये जो हमारे पास दो वैल्यू निकाल के आए बच्चे हमारे पास, जो x की वैल्यू 14 अपॉन 5 और y की वैल्यू यहाँ पर, क्या ये सही है? तो हम इसे क्रॉस चेक करते हैं कि क्या ये हमारा सही है बिल्कुल। तो चलिए हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं है। तो 3x, x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा हमारे 14 अपॉन 3 इंटू एक्स की जगह पर 14 अपॉन 5 प्लस y की जगह पे इंटू -3 अपॉन 5 इक्वल टू 6। चेक करते हैं 14 3 ज़ा 42 अपॉन 5 प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12 अपॉन 5। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है बच्चे, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमारे न्यूमरेटर क्या हो जाता है, वो सब्ट्रैक्ट या ऐड हो जाता है। तो हमारे पास 42 में से 12 चला गया तो 30 आपको आया और अपॉन 5 इक्वल टू 6, 5 6 ज़ा 30 तो 6 इक्वल टू 6। तो मतलब ये हमारा जो सॉल्यूशन है, ये जैसे आपको वेरिफिकेशन करना है। अगर आपको हल्का सा भी कन्फ्यूज़न कहीं पे भी होता है तो आपको क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में x और y की वैल्यू जस्ट आपको क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। और आपको ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल में होती है या नहीं। वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने बच्चे 3.4 का फर्स्ट 4 जो मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 के जो 4 पार्ट थे हमने वो क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2। होपफुली आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ बच्चे अगर आपको कहीं से भी अगर कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ मुझे वहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट के आपको मैं वहाँ पर समझा पाऊँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 बोले फॉर्म द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेटेड मेथड। तो अगर बोला गया है कि अगर कोई सॉल्यूशन पॉसिबल होता है तो आपको एलिमिनेटेड मेथड से इसका सॉल्यूशन बताना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, चलिए एक आसान एक्सरसाइज हमारा ये भी फिनिश हो सकता है अगर आप ध्यान देंगे तो। बोला कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। ध्यान सुनिएगा बिल्कुल लाइन को। बोले अगर हम 1 न्यूमरेटर में ऐड करते हैं और 1 उसके डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो फ्रैक्शन घटकर कितना रह जाता है 1, तो इक्वल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, तो हमारे पास हमने से पहले भी किया हुआ है कि जो हमारे पास जो फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है उसको लेना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को भी लेंगे। क्लियर? तो लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x और डिनोमिनेटर इक्वल टू y। तो फ्रैक्शन हमारे पास कितना हो जाएगा x अपॉन वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं, ये हमारा फ्रैक्शन हो गया x अपॉन वाई। अब क्या बोला जा रहा है कि अगर हम 1 न्यूमरेटर में ऐड कर दें, क्लियर है, 1 को हमने इसमें ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में क्या कर दें 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस होकर कितना रह जाता है, जस्ट 1 रह जाता है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। बच्चे जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है मैथ्स में। ओके, चलिए तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 1 के साथ मल्टीप्लाई y माइनस 1। क्या हो जाएगा इधर, इसको इधर बुलाइए, माइनस वाई इक्वल टू -1 और ये पीछे जाके माइनस लग जाएगा तो कितना हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -2। इस तरीके से हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ गई x माइनस वाई इक्वल टू -2। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में बोला गया था अगर हमने न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में 1 माइनस करते हैं तो हमारा वो फ्रैक्शन कितना रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ वो 1 रह जाता है। ओके, नाउ आगे देखिएगा, इट बिकम्स 1/2। अगेन फ्रैक्शन वही लिखिए
एक्स अपन वाई फ्रैक्शन है हमारा। बोला ये क्या हो जाता है, इट बिकम्स 1/2 इफ ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हमने सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ 1/2 ही रह जाता है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू वाई प्लस 1। इसको इधर बुलाइए, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये कौन सा हो गया, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, x माइनस वाई इक्वल टू -2। तो क्या किसी का कोफिशिएंट हमारे पास इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें एलिमिनेटेड मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो इक्वेशन यहाँ पर क्या है, तो x माइनस वाई इक्वल टू -2, ये इक्वेशन 1 है। तो अब हम क्या करें, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। क्लियर। तो चलिए अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्योंकि अब हमें क्यों सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि दोनों के साइन क्या है, सेम है। सेम हमारा कोफिशिएंट और सेम साइन, सेम कोफिशिएंट सेम साइन, तो हमारा क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का ये प्लस हो जाएगा, कैंसल। 2x में से x चला गया तो x बचेगा, इक्वल टू 2 + 1 3। x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का है बच्चे, ध्यान से देखिए। ओके, वन में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, जिसमें आप रख सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। x की वैल्यू कितनी, 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। इधर प्लस है, उधर जाके क्या होगा, माइनस, -2 -3 -5 हो जाएगा, और माइनस वाई, माइनस से माइनस कैंसिल। y की वैल्यू कितनी, 5। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। नाउ तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया, फ्रैक्शन हमारे पास, हेंस फ्रैक्शन x अपन y था हमारा। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3, y की वैल्यू 5। क्या ये हमारा सही है, चेक कर लेते हैं इसे। क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें ऐड करना है 1 न्यूमरेटर में, तो 3 + 1, और डिनोमिनेटर में क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है, 5 - 1। तो ये रिड्यूस कितना रह जाता है हमारे पास, 4/4 इक्वल टू 1। ये फ्रैक्शन रिड्यूस होकर सिर्फ और सिर्फ 1 रह जाता है, तो 4/4 इक्वल टू 1। होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन इसका दे रखा है आपके पास। 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो उनका प्रेजेंट एज पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए, जो हमने लास्ट एज वाला क्वेश्चन किया था, सेम एज इट इज सेम क्वेश्चन वो ये भी है। तो नूरी और सोनू दो लोग हैं यहाँ पर, दोनों की हमें प्रेजेंट एज नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई लेट करेंगे। ओके, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की एज कितनी होगी, एक्स ईयर ले लिया, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितना हो जाएगा, वाई ईयर। ये दोनों की प्रेजेंट एज है। तो मतलब 5 ईयर एगो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले बात करें तो कितने हैं, मतलब 5 साल पहले। तो नूरी वॉज 5 ईयर एगो, पहले कितने हो जाएंगे, 5 साल पहले की बात कर रहा है। इससे पहले नूरी एज कितना होगी, जो भी आज उसकी एज है, जो भी आज उसकी प्रेजेंट एज है, उसमें हमें क्या कर देना है, 5 सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये इतने ईयर की हो गई। और सोनू कितने एज का है अभी,
सोनू वाई है तो उसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, 5 ईयर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 5 ईयर एगो की एज आ गई। अब क्या बोला गया है, बोले नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। नूरी कितने जितने भी सोनू हैं आज, मतलब 5 साल पहले, x माइनस 5 इक्वल टू वाई माइनस 5। तो जो नूरी है थी वो सोनू की एज की 3 टाइम थी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सोनू के एज में हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि नूरी 3 टाइम्स है ऑफ सोनू एज। तो x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, x इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5। अब इक्वेशन क्या बन जा रही है हमारे पास, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। क्लियर। नाउ सेकेंड कंडीशन क्या बोला गया, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद। 10 साल बाद, जैसे आज इनकी एज कितनी है x, तो 10 साल बाद इनकी एज कितनी हो जाएगी, इसमें इस एज में प्रेजेंट एज में 10 ऐड कर देंगे। तो 10 ईयर लेटर नूरी कितनी, नूरी की जो एज होगी x प्लस 10 ईयर, और जो हमारे पास सोनू की एज होगी y प्लस 10। देखिए क्या लिखा हुआ है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी सिर्फ ट्वाइस रह जाएगी जितना भी सोनू होगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं। x प्लस 10 पहले दोनों के इक्वल रखते हैं, y प्लस 10। नूरी ट्वाइस ही रह जाएगी, पहले क्या थी, थ्राइस थी, अब कितनी रहेगी, ये सिर्फ 2 टाइम्स रहेगी। किसकी, सोनू की। सोनू अभी भी छोटा है तो इसकी एज में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस 2y इक्वल टू 20 और माइनस 10। तो x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। इक्वेशन 1 और 2 आ चुकी है हमारे पास। अब क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 और 2 हमें सॉल्व करना है। ओके, नाउ तो दोनों इक्वेशन एक साथ में लिख लीजिए। x माइनस 2y इक्वल टू 10 इक्वेशन 2 था। इक्वेशन 1 x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। ध्यान से देखिएगा, क्या इसके किसी के कोफिशिएंट हमारे पास बराबर हो रहे हैं, यस। तो x के कोफिशिएंट बराबर हो रहे हैं और साइन भी हमारे पास क्या है, मतलब सेम है। तो हम क्या लिख दें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 1 को हम क्या करें, 2 से सब्ट्रैक्ट करें तो सारा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। कितना बचा हमारे पास, 3y में से 2y गया, कितना आया y 10, और ये प्लस 10 और प्लस 10 कितना हो जाएगा 20। y की वैल्यू कितनी 20, y की वैल्यू 20। नाउ पुट y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 कहाँ थी हमारे पास, यस यहाँ पे दे रखा है, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। हम किसी में पुट कर सकते हैं बट हमने 1 में पुट कर रहे हैं, तो y की जगह पे हम क्या रख देंगे 20। तो x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू माइनस 10। तो कितना है यहाँ पर 3 2 60, मतलब 60 हो जाएगा, माइनस 60 और x इक्वल टू माइनस 10। इधर क्या है माइनस, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस 10 प्लस 60 इक्वल टू 50 ईयर। x की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो हमने x किसकी एज ली थी, जो हमारे x था वो किसका एज था, x नूरी का एज था। चेक करते हैं, तो लिखेंगे हेंस प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू कितना है हमारे पास 50 ईयर, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितने साल का 20 ईयर का, क्योंकि हमने उसकी एज कितनी ली थी y। क्या ये सही है, चेक कर लेते हैं। क्या बोला गया था क्वेश्चन में, दोनों की एज को देखते हैं। 50 नूरी थी और 20 सोनू था। बोले 10 साल बाद दोनों की एज में हमने क्या किया था 10।
तो ये जो 30 हो जाएगा सोनू, और नूरी कितनी हो जाएगी 60 ईयर की। तो जो नूरी सोनू की जस्ट 2 टाइम रह जाएगी। यस, दोनों उसके 2 टाइम्स हो जाते हैं। क्लियर। 5 साल पहले कितनी हो जाएगी नूरी रही होगी 45 की, और सोनू कितना 15 ईयर का। क्या ये 15 का 3 टाइम्स है? यस है। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन हमारा डन हो चुका है। रेस्ट हमारे पास 3 क्वेश्चन इसके और भी रह गए। क्वेश्चन नंबर इसका 3rd पार्ट, 4th पार्ट एंड 5th पार्ट। तो इसके जो रेस्ट क्वेश्चन रह गया हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।